इंडियन फैंस ने टिकट सारे जो जैसे ही आए हैं टिकट्स लेके कुछ मिनट में, लिटरली उन्होंने कुछ मिनट्स में तमाम के तमाम टिकट अली साहब खरीद लिए। 19 को पहला मैच है और उसके बाद फिर T20 है, तो मतलब कि वो T20 जिसमें विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है, उनके भी ऑलमोस्ट टिकट 90% सोल्ड आउट, और बाज के तो 100% सोल्ड आउट। और जहां के ये तो कमाल ही हो गया, और भाई अनबिलीवेबल सा क्रेज नहीं हो गया ऑस्ट्रेलिया में। जब ये इंडिया को इतना ज्यादा पैसा डिवीजन हुई, जब बिग थ्री के बाद डिवीजन हुई कि इंडिया को 200 कुछ मिलियन मिल रहे हैं, पाकिस्तान और बाकियों को बहुत कम मिल रहा है उसके निस्बत पैसा, तो हम बोले बाकी क्यों नहीं बोले, हालांकि उनको भी कम मिल रहा था, उनका भी पैसा कट हुआ, उनको इसलिए वो नहीं बोले थे कि इंडिया ने उनको बोला कि भाई हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। बहुत जबरदस्त ये खबर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कि भाई वो तो डॉलर्स कमा रहे हैं शदीद किस्म के, तो वो इंडिया से ताल्लुकात कैसे खराब करेंगे जब उनको इतनी मौजें मिल रही हैं इंडिया की टीम के आने से, सिर्फ वहां पे इतना कुछ मिल रहा है। तो अभी तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की भी खबरें आएंगी, उस पर भी बड़े पैसे कमाए जाएंगे। तो भाई बात डॉलर्स की है, गेम्स की है, पैसों की है, तो इसी पैसों की गेम में जो आगे है वो आगे है। इंडियन टीम की ब्रांड वैल्यू है, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग उनको देखना पसंद करते हैं, इसलिए बिकता है सब कुछ। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल थर्टन ने आईसीसी को एक मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले जो है ना इवेंट्स के अंदर, जो आर्मी इवेंट्स होते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना वो मैचेस ना रखे जाएं। नहीं, ये मशवरा ये उसने मशवरा दिया है, उन्हें तो है। वो कहते हैं पाकिस्तान इंडिया राइवलरी ठीक है, वो अलग बात है, उसमें क्रिकेट से बढ़कर और चीजें हैं। वो क्रिकेटिंग राइवलरी नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। दिल टूटा क्रिकेट फैंस का, यकीन मानिए इतने अभी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान और इंडिया की जो हारों का जो गम होता है वो मुझे और अली साहब को अभी तक हमारे वो माइंड से गया नहीं। सही बात। हमारे दोस्त यहां तक कहते हैं कि यार अक्सर हम सो के उठते हैं 4-5 दिन बाद, तो हमें ख्वाब में ऐसा फील हो रहा था कि यार शायद पाकिस्तान मैच जीत गया, ले गया पाकिस्तान। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज तो ये तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग होगी ओडीआई सीरीज डेफिनेटली मुझे, बल्कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा अगर राइवलरी लगने लग गई है तो वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की लगने लग गई है, स्पेशली इस विजिटी के बाद जब इतना ड्रामा हुआ, इतनी कंट्रोवर्सीज निकली, तो वो कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में निकल जाता है। हम सब ये समझ रहे हैं कि इंडिया का हमारे बगैर भी गुजारा नहीं, जो कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो आईसीसी का हमारे बगैर गुजारा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से ही पैसा आता है। मगर अगर हमने मुझे याद है, क्योंकि मैं देखे हम फील्ड जर्नलिस्ट हैं, असी एसी दे कमरे च बैठ के साफी नहीं बने, हम फील्ड जर्नलिस्ट हैं। मैं आज भी उस दिन को अच्छी तरह से याद करता हूं जब मैं खुद स्ट्रॉन्ग बिलीवर था कि आईपीएल में एक नहीं दो नहीं तो तीसरे एडिशन के बाद बीसीसीआई को पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लेने ही पड़ने हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर आईपीएल में गुजारा नहीं है। जिस तरह आज हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा ही हम सोच रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जब तक नहीं होंगे आईपीएल की शान ही नहीं बढ़ेगी। याद है आपको? मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे अच्छी तरह से कोई एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देता था। पहले 3-4 एडिशन में तो बिल्कुल भी नहीं दी। ओ सर क्या बात होती थी, जबरदस्त इवेंट, ये वो कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, हम क्रिकेटर हैं, हमारा काम खेलना है, ये आते थे स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरे एडिशन में तो हमें ले ही लेंगे। अब पैसा इतना इन्वॉल्व था उस वक्त, आपका पीएसएल भी नहीं हो रहा था और पैसा इस कदर आपका इन्वॉल्व था, तो ये चीजें चलती थी, सीधी सी बात है। तब हमारे माइंड में होता था यार आईपीएल तो गुजारा ही नहीं। उस वक्त बाई चांस हमारी टीम भी अच्छी होती थी, उस वक्त मोहम्मद आसिफ, लाइक अगर मोहम्मद आमिर, शोएब अख्तर, अब सोचे ना शाहिद अफरीदी, तो कद भी ऐसा ही थे क्रिकेटर्स के, हमें था कि इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। मिसबाह भी खेले थे, हफीज खेले थे तो या सैयद का टाइम पीरियड अगर हो, मतलब उस टाइम में आप उमर गुल, इसके बगैर मतलब बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, नंबर 1 रैंकिंग में थे। सोहेल तनवीर तो अभी भी उनका काफी अर्से तक रिकॉर्ड उनका रहा। उस वक्त नाम भी बड़े थे और सब चीजें भी थी। इवन कि जब 2021 में हमने हराया था इंडिया को, उस वक्त फिर आ गया कि दुनिया की कौन सी बड़ी लीग है जिसमें नंबर 1 क्रिकेटर्स तो खेल ही नहीं रहे, ना शहीन खेल रहा है, ना बाबर रिजवान खेल रहे हैं। याद है आपको? ये बात होती थी। बट अब क्या हुआ, अब वो माइकल थर्टन ने क्या लिखा है कि आईसीसी सिर्फ इस राइवलरी का फायदा उठाता है फॉर इकोनॉमिक पर्पस, माली मुफाद के लिए, कि भाई इतना पैसा आता है। अगर बीसीसीआई जिसका पैसा आ रहा है, अगर वो कोई फार्मूला ऐसा निकाले कि यार ठीक है, अब आपको पता है कि बिग 3 का इशू बना या ये सब मामला, तो वे सबसे ज्यादा चीखें पाकिस्तान ने निकाली, ना ऑस्ट्रेलिया बोला ना इंग्लैंड बोला। क्यों? हालांकि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आईसीसी रेवेन्यू से जो पैसा आता है इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान को कम पैसा नहीं आता, खाली आईसीसी रेवेन्यू की अगर आप बात करते हैं बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन हम बोले, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं बोला।
जब ये इंडिया को इतना ज्यादा पैसा, डिवीजन हुई, जब बिग थ्री के बाद डिवीजन हुई कि इंडिया को 200 कुछ मिलियन मिल रहे हैं, पाकिस्तान और बाकियों को बहुत कम मिल रहा है उसके निस्बत पैसा, तो हम बोले, बाकी क्यों नहीं बोले? हालांकि उनको भी कम मिल रहा था, उनका भी पैसा कट हुआ, उनको इसलिए वो नहीं बोले थे कि इंडिया ने उनको बोला कि भाई हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खबर दी, जो फॉक्स न्यूज वालों ने और बाकी चली, कि वो जो टिकट्स हैं वो तो बावर भाई सोल्ड हो गए हैं ऑलमोस्ट 80-90%। मतलब सीरीज कब है? मतलब आप देखें, आज 6 तारीख है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 19 को पहला मैच है और उसके बाद फिर T20 है। तो मतलब कि वो T20 जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, उनके भी ऑलमोस्ट टिकट 90% सोल्ड आउट, और बाज के तो 100% सोल्ड आउट। और जहां के ये तो कमाल ही हो गया, और भाई अनबिलीवेबल सा क्रेज नहीं हो गया ऑस्ट्रेलिया में। मैं कहता हूं जी, बच्चों को देखिए मैं, मेरे लिए बड़ी माउथ वाटरिंग सीरीज है ये। मैं एक क्रिकेट फैन हूं, ठीक है, आप एक क्रिकेट फैन है, आप इसको बेसब्री से आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये बीच में जो ये जो आ गया ना मामला इसका वेस्ट इंडीज वाला, ये किसी तरह से फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, ये जल्दी से खत्म हो जाए ये सीरीज, और हमें तो नतीजा तो इसका पहले से पता है, तो ये वैसे ही तय कर लें भाई ठीक है हम जा रहे हैं, और फास्ट फॉरवर्ड से किसी तरह से 19 आ जाए और ये सीरीज स्टार्ट हो जाए। सर बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत तगड़ी सीरीज है। रिसेंट टाइम में व्हाइट बॉल क्रिकेट में शायद इतनी तगड़ी सीरीज कोई नहीं होगी कि जिसमें दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी भाई, और एक्साइटिंग टैलेंट, एक्साइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वहां पे जाएगा, और लोग देखना चाहेंगे कि भाई एशियन पिचेस के ऊपर परफॉर्म करने वाला अभिषेक शर्मा, वैसे एशियन पे नहीं, उसने तो जाके भाई साउथ अफ्रीकन पिचेस के ऊपर भी कमाल किया है, तो उसने तो पहले अपना दमखम दिखाया, उसके ऊपर लोगों की बहुत बड़ी निगाह होगी। और फिर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसीलिए तरसता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का विजिट करे, क्योंकि वहां पे इंडियंस बहुत हैं। ऑस्ट्रेलियन तो आएंगे ही आएंगे, इंडियंस ने बहुत सी टिकट्स खरीदी होंगी अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, खास तौर पे वो टीम के जो पाकिस्तान को 3 लगातार मैचेस हरा के आई है, उसकी तो वो कहते हैं ना शपशपाई चेंज हो गया होगा उसका लोगों की नजर में कि देखो जनाब इन्होंने कमाल कर दिया, पाकिस्तान को 3 मैचेस हरा दिए, एशिया कप जीत गया, एशियन चैंपियन बन गई, फिर ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, ठीक है, 2024 के वर्ल्ड कप की। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये जो एक क्रेज है ये बनता है, ये वाजिब है, और ये बड़ी एक्साइटिंग सीरीज होने जा रही है भाई। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब वो वक्त आए हम ये सीरीज देखें, पता चलेगा यार तगड़ी क्रिकेट किसको कहते हैं, जबरदस्त किस्म की एक्साइटिंग क्रिकेट किसको कहते हैं, जब दो, वो कहते हैं ना, दो आपस में टकराती हैं तलवारें, जो तलवारें आपस में टकराती हैं तो चिंगारियां जो हैं वो उठती हैं, तो वो वाला सीन बनने जा रहा है ना, 2 शेर आपस में दाड़ते हैं, वो वाला मजा आने जा रहा है। बहुत एक्साइटिंग है जी, और ये बिकनी है टिकटें सर। ये दोनों टीमें जब जिसको कहते हैं, ये मैं लोग कहते हैं पाकिस्तान इंडिया राइवलरी, ठीक है, वो अलग बात है, उसमें क्रिकेट से बढ़कर और चीजें हैं, वो क्रिकेटिंग राइवलरी नहीं है, वो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। कल में बहुत जबरदस्त ये खबर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कि भाई वो तो डॉलर्स कमा रहे हैं शदीद किस्म के, तो वो इंडिया से ताल्लुकात कैसे खराब करेंगे जब उनको इतनी मौजें मिल रही हैं, इंडिया की टीम के आने से सिर्फ वहां पे इतना कुछ मिल रहा है। तो अभी तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की भी खबरें आएंगी, उस पर भी बड़े पैसे कमाए जाएंगे। तो भाई बात डॉलर्स की है, गेम्स की है, पैसों की है, तो इसी पैसों की गेम में जो आगे है वो आगे है। दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का जलवा छा चुका है। 29 अक्टूबर से शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। और सोचिए, मैच से 3 हफ्ते पहले ही सभी पब्लिक टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुद ऐलान किया, इंडिया का मैच है भाई, अब सीटें नहीं बची। अब इतना क्रेज क्यों ना हो, क्योंकि इस बार कहानी कुछ खास है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की शानदार वापसी होने जा रही है। हाँ दोस्तों, दोनों ने भले ही कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक लिया था, लेकिन अब ये दोनों दिग्गज भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। और बस ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से हिल गया। कहीं कोई बोल रहा वो दोनों फिर से क्यों लौट आए, कि कोई बोला अब ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल होगा जो हमारा होता है। अरे भाई, फर्क है, उधर बहाने बनते हैं और इधर लौटते हैं विराट रोहित जैसे लेजेंड्स, जिनकी एक झलक देखने को लोग हजारों किलोमीटर दूर से ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक अब तक 1,75,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और मेलबर्न, सिडनी, मनुका ओवल हर जगह बस गूंज रही है इंडिया इंडिया। पाक मीडिया में जलन का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब वो कह रहे हैं ये सब मीडिया हाइप है।
असली क्रिकेट तो हमारे पास है, पर अंदर से हाल ऐसा है कि एसी चलाओ फिर भी ठंड नहीं पड़ रही। देश में भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत से पहले ही टीम इंडिया का जलवा पूरी दुनिया में छा चुका है। विराट रोहित की वापसी से पाकिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में हर कोई बस एक ही बात कह रहा है, दिस इज इंडियाज टाइम। लूप, अगर आपको भी गर्व है अपने चैंपियंस पर तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।